राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल राधे राधे डेली पोस्ट में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। अगर आप श्री कृष्ण के एक सच्चे भक्त हैं और उनके अनमोल विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं श्री कृष्ण की ये प्रेरणादायक बातें जो आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा की नई किरण लेकर आएंगे। श्री कृष्ण के ये विचार जीवन में ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देते हैं और सत्य के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करते हैं। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें जीवन में कर्तव्यपरायणता और धैर्य सिखाता है। आत्मा अमर है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह अमर और अजर है। यह विचार हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है और केवल शरीर ही नष्ट होता है। यह हमें जीवन और मृत्यु के प्रति एक सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। सच्ची भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। जो मुझ में अटूट विश्वास और भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के माध्यम से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यह हमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण की प्रेरणा देता है। सच्चाई का मार्ग अपनाओ। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चाई को जीवन में अपनाने से हम सच्चे और ईमानदार जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया है जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जो अपने मन को शांत कर लेता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने पर जोर दिया है। मन की शांति ही सच्ची सफलता और खुशी की कुंजी है। धैर्य और संयम रखो। कठिनाइयों में धैर्य और संयम बनाए रखना ही सच्ची वीरता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करना ही सच्ची वीरता है। यह हमें समस्याओं का सामना करते समय संयमित और धैर्यवान रहने की शिक्षा देता है। सबसे पहले खुद को जानो, अपनी आत्मा को जानो। यही सच्चा ज्ञान है। खुद को जानना और आत्मा का अनुभव करना ही सच्चा ज्ञान है। यह हमें आत्म अवलोकन और आत्मानुभूति की ओर प्रेरित करता है। निष्काम कर्म योग अपनाओ। निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्मों को करना। श्री कृष्ण ने इसे सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया है जिससे हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण रखो। जो भी करता हूं वह ईश्वर की इच्छा है। हमें अपने सभी कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जो भी होता है वह उनकी इच्छा से होता है। यह हमें जीवन में समर्पण और विनम्रता की शिक्षा देता है। प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने प्रेम को जीवन का सार बताया है। प्रेम से ही जीवन को सही दिशा और उद्देश्य मिलता है। धर्म से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। राधे राधे दोस्तों, धर्म से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं होता। धर्म हमें सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता का पाठ पढ़ाता है। यह हमें सच्चे अर्थों में इंसान बनने की दिशा में प्रेरित करता है और जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब हम अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज और समग्र मानवता के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करते हैं। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति
सच्चे सुख को प्राप्त करता है। राधे राधे। दोस्तों, धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। धर्म हमें जीवन के मूल्यों, सत्य और कर्तव्य की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है और हम जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख पाते हैं। यह सच्चा सुख भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और आध्यात्मिक उन्नति से प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है और दूसरों के दिल में जगह बनती है। राधे राधे। दोस्तों, अच्छे कर्म न केवल हमारे जीवन में सुख और शांति लाते हैं, बल्कि वे दूसरों के दिलों में भी हमारे लिए खास जगह बना देते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो यह न केवल हमारे अपने जीवन को समृद्ध बनाता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मकता और प्रेम का संचार करता है। अच्छे कर्मों का प्रभाव चिरस्थायी होता है और वे हमें और हमारे आसपास के लोगों को सुख और शांति प्रदान करते हैं। भक्ति से आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होता है। राधे राधे। दोस्तों, भक्ति से आत्मा को शांति और संतोष की अनुभूति होती है। जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा मन सभी व्यर्थ की चिंताओं और तनावों से मुक्त हो जाता है। भक्ति का मार्ग हमें आंतरिक शांति और आत्मिक संतोष प्रदान करता है, जिससे जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता और सुकून का अनुभव होता है। भक्ति में लीन होकर हम ईश्वर के प्रति समर्पण करते हैं, जो हमारे जीवन को सही दिशा और अर्थ देता है। नैतिकता और ईमानदारी ही सच्चे चरित्र की पहचान होती है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति दिलाती है। राधे राधे। दोस्तों, नैतिकता और ईमानदारी ही सच्चे चरित्र की नींव होती है। जब हम अपने जीवन में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी को अपनाते हैं तो यह न केवल हमारे चरित्र को मजबूत बनाता है, बल्कि हमें हर क्षेत्र में सफलता और उन्नति दिलाने में भी मदद करता है। एक ईमानदार और नैतिक व्यक्ति पर लोग भरोसा करते हैं और उसे आदर की दृष्टि से देखते हैं। इन गुणों के कारण हम न केवल अपने लिए, बल्कि समाज और देश के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे सच्चा और स्थायी है। राधे राधे। दोस्तों, भक्ति का मार्ग वास्तव में कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन यह मार्ग आत्मा को सच्ची शांति और आनंद प्रदान करता है। यह हमें हमारे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की ओर ले जाता है। भक्ति का रास्ता न केवल हमारे आंतरिक विकास के लिए, बल्कि हमारे जीवन में सच्चे और स्थायी सुख के लिए भी आवश्यक है। राधे राधे। भक्ति का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर की सेवा और प्रेम करना। राधे राधे। दोस्तों, भक्ति का सच्चा अर्थ यही है कि बिना किसी स्वार्थ के पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ ईश्वर की सेवा और आराधना की जाए। जब हम अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, तब हमें वास्तविक शांति और आंतरिक सुख की अनुभूति होती है। भक्ति हमें अपने अहंकार से मुक्त कर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की ओर प्रेरित करती है। राधे राधे। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। राधे राधे। दोस्तों, यह सत्य ही कहा गया है कि कर्म का फल व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होता है, चाहे वह कितना भी छिपने की कोशिश करे। ठीक उसी तरह जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को पहचान लेता है, उसी प्रकार हमारे कर्मों का फल भी हमें ढूंढ लेता है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और पीड़ा का अनुभव कराते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सत्कर्मों का ही पालन करना चाहिए। राधे राधे। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। राधे राधे। दोस्तों, जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं, वे ईश्वर के सच्चे भक्त माने जाते हैं। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो ईश्वर भी हमारे जीवन में
अपनी कृपा बरसाते हैं और हमारी सहायता करते हैं। यह सृष्टि का नियम है कि जो प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाता है उसे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दूसरों की सेवा करना ही सच्ची भक्ति और मानवता का प्रतीक है। राधे राधे। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। राधे राधे। दोस्तों, मन वास्तव में शरीर का हिस्सा है और हमारे सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी का अनुभव मन के माध्यम से ही होता है। आत्मा इन सभी से परे है। यह शुद्ध, शांत और अपरिवर्तनीय होती है। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम इन सांसारिक भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। असली शांति और आनंद आत्मा में ही स्थित है और यह भक्ति और ध्यान के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। राधे राधे। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।